हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपकी लाइफ में जो है ढेर सारी अबंडेंस आए, ढेर सारी सक्सेस आए। बहुत सारा दिल से शुक्रिया मेरे चैनल को अपना इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, दिल से शुक्रिया और बहुत सारा स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द डिवाइन टैरो 28 पर। ये फ्रेंड मेरा चैनल नहीं बल्कि आपका है। ये हमारी एक फैमिली बन चुकी है। ठीक है, ये हमारी एक यूट्यूब फैमिली है। आज की हमारे रीडिंग का जो टॉपिक चैनलाइज हुआ है, मुझे ये हुआ है कि, और हालांकि ये एक मेरे सब्सक्राइबर का डिमांड भी था कि चलिए जानते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर जानेंगे। रीडिंग जो है वो टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप इस रीडिंग पर पहली बार आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर फ्रेंड एक बात आपसे करना चाह रही थी कि देखो, मैं अपने इस चैनल को, जो हमारा ये चैनल है, इसको मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के साथ रिलेट नहीं करके रखना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ही टॉपिक से रिलेटेड इस पर रीडिंग हो। जैसे जैसे मुझे मैसेज चैनलाइज होगा, क्योंकि आप मेरा परिवार हो, ठीक है, तो आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है। जैसे जैसे मुझे जो भी चीजें चैनलाइज होंगी, जो भी बातें आपके लिए जरूरी होंगी, वो मैं यहाँ पर रीडिंग सब टॉपिक पर करती जाऊंगी। ठीक है, हालांकि आप मुझे जो है कमेंट में भी बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए नेक्स्ट। ठीक है, ये बातें आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मेरी हर छोटी बड़ी वीडियो के अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ओके, तो चलिए प्लीज डिवाइन गाइड कर दें कि मेरे प्यारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, मेरी जो डिवाइन फैमिली है, उनके नेक्स्ट 3 मंथ में आगे क्या होने वाला है। गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, जो भी आप ब्लेसिंग्स देते हो, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम यहाँ पे कार्ड देख ले रहे हैं। जस्टिस, वाओ, 8 ऑफ वांड्स, डेथ, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे कार्ड देख लेते हैं, फिर मैं बता रही हूँ आपको। ओके, जंपिंग कार्ड मैं नहीं लेती हूँ फ्रेंड। ओके, सन, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स। बहुत सारी चीजें आ रही है आपकी तरफ। 9 ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट, ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में आपके पास है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम और भी कार्ड्स यहाँ पर लेंगे, बट अभी के लिए काफी है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है आपके राशियों की बात कर लूं, ज़ोडिक साइन की बात कर लूं। यहाँ पर जो है फायर साइन के आप लोग हो सकते हो। यहाँ पर जो है लियो, सेजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं। ठीक है, सिंह, धनु, मेष राशि के आप लोग हो सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, वृषभ, कन्या, मकर राशि के आप लोग हो सकते हो यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के भी आप लोग हो यहाँ पर। ओके, एंड थोड़े बहुत यहाँ पर जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के। ठीक है,
साथ ही आपके ज़रूरी इम्पोर्टेंट नंबर मैं यहाँ पे बता दूँ, जो कि हो सकता है आपका कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो उस दिन, या फिर आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई ज़रूरी नंबर हो, आपके जन्म की तारीख हो सकती है वो। तो ये है आपके 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है, 21 हो सकता है, साथ ही साथ 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 अगेन 9 हो सकता है, 11 हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो चलिए हमारी रीडिंग इस टॉपिक पर थी कि नेक्स्ट 3 मंथ में आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर जो फर्स्ट मेजर कार्ड मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो अट्रैक्ट कर रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ एक चीज है जो कि किसी चीज की एंडिंग हो रही है, कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि सन का कार्ड है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज है, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज है आपके जीवन में जो खत्म हो रही है, ठीक है। कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, कुछ ऐसी टॉक्सिक रिलेटिव के साथ आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपके क्या कहते हैं, आपकी हेल्थ इशू भी हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा परेशान थे अपनी हेल्थ इशू को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, कुछ भी ये हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है कि ये चीज जो है, ये मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है कि मतलब एक चीज खत्म हो रही है और न्यू बिगनिंग आ रही है आपके जीवन में, ठीक है। ये बदलाव, ये चेंजेस जो है, ये हो सकता है क्योंकि डेथ का कार्ड है, तो ये चेंजेस जो है हो सकता है कि धीरे-धीरे भी आपके जीवन में आए और अचानक से भी आ सकते हैं, ठीक है। बदलाव है, अब बदलाव आ रहा है तो इस बदलाव पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ये बदलाव जो है ये आपके लिए सकारात्मक बदलाव है, क्योंकि सन का कार्ड आया है और सन का कार्ड ये बता रहा है कि आगे आने वाले 3 मंथ जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस से भर करके रहने वाले हैं। कुछ सीख आपको मिलने वाली है, कुछ चीज़ें आपके साथ बेहतर होने वाली है, ठीक है। मुझे इस तरह की एनर्जी आपके साथ यहाँ पर रिलेट होती हुई दिख रही है, ठीक है। ये आप नोटिस भी करोगे। ओके, कहते हैं कि बहुत कुछ बुरा होता है जब कुछ अच्छा होना होता है, ठीक है। बहुत लोगों का कहना ये है कि जब कुछ अच्छी चीजें होने वाली होती है ना, बेहतरीन चीजें होने वाली होती है ना, तो उससे पहले जो है ना बहुत कुछ बुरा होता है। तो यहाँ पर जो है एनर्जी देखो आ रही है इस तरह की कि हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा जो है पेन झेला है, या फिर अभी की कंडीशन ऐसी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, जो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप किसी परेशानी से गुजर रहे थे या गुजर रहे हो अभी, ठीक है, जहां पर कि लोगों के द्वारा आपकी बातें भी बनाई जा रही है, आप लोगों के लिए चर्चा का विषय भी बन चुके हो, ठीक है। हो सकता है वो आपका मजाक भी बना रहे हैं, आपके रिलेशन का मजाक बना रहे हैं, आप उस पर्सन के जैसे हो, इस पर्सन के जैसे हो जिसको बहुत दुख है, तकलीफ है, दर्द है, और वो बिल्कुल अकेला है और वो किसी को अपनी बातें नहीं बता सकता, अपनी चीजें शेयर नहीं कर सकता, अपना दुख दर्द शेयर नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि आपके पास ऐसे लोग नहीं है भरोसेमंद कि जिनको आप वो सारी चीजें शेयर कर पाओ, ठीक है। यहाँ ऐसी भी एनर्जी है और कहीं ना कहीं आपको ये भी डर है कि आपने अगर वो बातें शेयर की तो वो जो है सिर्फ आपके मजाक का मुद्दा ही बनेगा। यहाँ 2 लोग आप देख रहे हो जो कि बिल्कुल बातें कर रहे हैं आपस में, और ये पर्सन यहाँ सोया हुआ है अकेला, ठीक है। सोर्स की एनर्जी बहुत ही दुखी है, परेशान है, ओके। ईश्वर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है कि कब इस सिचुएशन का अंत होगा, कब इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकलने का मौका मिलेगा, कब आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ओके। तो यहाँ पर जो है आपके साथ जस्टिस हो रहा है, देख रहे हो कार्ड, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। डिवाइन जो यूनिवर्स है, जो परमपिता परमेश्वर हैं, जिनमें आपकी बहुत ज्यादा आस्था है, मैं बार बार कहती हूँ कि आप जो हो एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी आई है आपकी, आप नास्तिक नहीं हो, आप ईश्वर में विश्वास रखने वाले पर्सन हो, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन हो जिनको बहुत ही ज्यादा जो है ईश्वर में बिलीव है, अच्छे कर्मों में बिलीव है, ठीक है। आप ये मानते हो, ठीक है। कई बार आप ऐसे रिजिड एनर्जी में चले जाते हो कि अच्छा करने से भी अच्छा नहीं होता है, क्या मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर कहीं ना कहीं आपके दिल के किसी कोने से फिर से एक आवाज आती है कि नहीं, कोई है जो देख रहा है, कोई है जो देख रहा है, और वो देख रहा है सारी बातें, वो तकलीफ भी आपकी देख रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो है आपके साथ यही चीजें हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो चीजें आपके पास आती हुई दिख रही है कि आपने जो भी चीजें
दुख दर्द झेले हैं, जो परेशानियां झेली है, जिस चीज में भी, वो आपको बेहतर पता होगा कि आप किस चीज से, किस प्रॉब्लम से डील कर रहे हो। हालांकि मुझे जो भी एनर्जी पिक होगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी, बट यहाँ पर ऐसी चीज है कि मुझे लग रहा है कि आप अंदर ही अंदर किसी बात से परेशान हो, बट उस चीज का आपको यहाँ पर जो है आपके जीवन में कुछ एक चीज खत्म हो रही है और नई चीजों की शुरुआत हो रही है। वो मैं आगे बताती जाऊंगी कि वो चीजें क्या होंगी। आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपके जीवन में मुझे यहाँ जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। आपके जीवन में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने आपके साथ गलत किया था, आप पर झूठे आरोप लगाए थे, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, तो आपके लिए वो जस्टिस आ रहा है कि अब वो जो चीजें आप पर आरोप लगाए गए थे, उन सारे आरोपों का क्लियरिफिकेशन होगा, ठीक है। वहां आपको कदम उठाने की जरूरत नहीं है, ओके। ये यूनिवर्स की तरफ से ही होगा, ओके। तो इन 3 महीनों में आपके पास वो ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है कि इन 3 महीनों में आपको जस्टिस मिलने वाला है। हो सकता है कि आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हो, मे बी आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के साथ, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, आप अपने हिसाब से ले लेना, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, या फिर आपके बच्चों के साथ जो है आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं चल रही, आपके बच्चों के साथ हो सकता है, या फिर इन लॉज के साथ हो सकता है, या आस पड़ोस के जो रिश्तेदार हैं, कोई भी हो सकता है जिनके साथ कुछ ना कुछ आपकी खटपट हो गई है कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, जो बता रहा है कि कम्युनिकेशन के कारण ये चीजें हुई है, गलत फहमी के कारण, बातों में गलत फहमी के कारण, बातों को नहीं समझने के कारण। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी बातें कही है जो उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग में उन बातों को अपने तक ले लिया है। आपने वो बात, वो चीजें अपने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कही होंगी, पर फिर भी लोगों ने उसको अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। लोगों ने आपको गलत साबित किया, आपको गलत ठहराने लगे, ठीक है। आपके रिश्ते में भी हो सकता है कि किसी के लगाई बुझाई, कहते हैं ना, किसी के लगाने बुझाने के कारण अगर आपके रिश्ते में तकरार आई है, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, आपके हस्बैंड वाइफ में वो रिलेशन हो सकता है तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, आपके बच्चों के साथ अगर प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि जस्टिस का कार्ड आ रहा है। एंड ठीक इसके नीचे जो है यहाँ पर सन का कार्ड है, जो बता रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है ये आने वाले दिनों में खत्म होने वाली है। क्लेम करना इस एनर्जी को फ्रेंड, 1111 लिख करके कमेंट में, ओके। या अपने परम पिता परमेश्वर को थैंक यू कहो, धन्यवाद कहना, ओके। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जीवन में सन का कार्ड आया है, जो बता रहा है बहुत सारी बातों में कि आपके रिश्ते अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। सन का कार्ड बहुत सारी चीजों से रिलेट करता है कि एक, कहते हैं ना, उगता सूरज नई आशाओं के साथ आता है, नई 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 चीजों के साथ आता है। जब दिन की शुरुआत होती है, तो दिन की जब शुरुआत होती है तो आपके पास बहुत सारा समय होता है अपनी चीजों के फुलफिल करने के लिए, अपने अपने काम को करने के लिए, और बहुत सारी चीजें आप पूरे दिन में करते हो, ठीक है। तो सारे दिन का जो ये टाइम होता है, ये आपके लिए होता है कि आप अपनी विश का फुलफिलमेंट करो, अपनी इच्छाओं पर काम करो, और जितनी भी अच्छी ब्लेसिंग्स आनी होती है, आती हैं, आप काम करते हो। सो यहाँ पर ये चीज है कि सन का कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में भी जो है आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने का समय आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे एनर्जी लग रही, क्योंकि इसके ठीक नीचे आया है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ओके, जो बताता है इमोशन को, जो बताता है थॉट को, जो बता रहा है कि आपके अंदर जो है वो समझ डेवलप होने वाली है, ठीक है। आपके अंदर समझदारी आ रही है। और ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप कुछ ऐसे रिश्तेदारों से घिरे हो, या कुछ ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हो जहां पर आपको ये नहीं पता चलता, या फिर आपको ये क्लियरिटी नहीं मिलती कि कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं है, ठीक है। कौन आपका सगा है, कौन आपका वेल विशर है, कौन आपका शुभ चिंतक है, जो आपका शुभ देखना चाहते हैं, जो आपका अच्छा होता हुआ देखना चाहते हैं, और किनकी भावना आपको लेकर के गलत है, ये चीज आपको क्लियरिटी नहीं थी, ठीक है। बट आने वाले 3 मंथ में आपके साथ वो क्लियरिटी आने वाली है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं वो चीज जो है, वो एक समझ, ठीक है, वो आपके अंदर वो समझ आ रही है। आप अब अपने निर्णयों को, ठीक है, इमोशन पर आधारित होकर के नहीं लोगे। आप कहीं ना कहीं अब प्रैक्टिकल बनने वाले हो। अपने डिसीजंस को, अपने निर्णय को अब आप लॉजिक और फैक्ट पर जाकर के लोगे, ठीक है। लॉजिक और फैक्ट आधारित अब आपके निर्णय होंगे। पहले आप इमोशन में बह करके अपने निर्णय को लेते थे, ऐसे मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि चाहे उस निर्णय से आप
आपको ही तकलीफ क्यों ना मिले, आपके ही पत्ते क्यों ना कट जाए, आपको ही क्यों ना परेशानी हो जाए, बट सामने वाले को आप दुखी नहीं देखना चाहते थे, सामने वाले को आप तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। पर वो सामने वाला आपका सगा है या नहीं है, इस बात की क्लैरिटी आपको नहीं रहती थी। आप उनको अनजाने में मदद करते थे, फिर बाद में आपको रोना पछताना पड़ता था। देख रहे हो इस कप में कहीं कई बार यहाँ पर स्नेक भी है, अच्छी चीजें भी है और खराब चीजें भी है, यहाँ पर हीरे जवाहरात भी है, पर यहाँ सांप भी है, यहाँ पर बुरी चीजें भी यहाँ पर दिख रही है, सो ड्रैगन भी दिख रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आपने इन सारे लोगों से की जो मदद की, ये सारे लोग आपके हितैषी ही थे, पर आपके पास सबसे बड़ी बात थी कि आपको क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं थी, और जिस वजह से जो है आपको आपके पास जो है वो समझ नहीं होने के कारण या इमोशन में बहने के कारण आप लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे, और जिस वजह से जो है आप गलत डिसीजन ले रहे थे। तो आपके पास जो ये अब एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि एक नई शुरुआत होने वाली है, आप कुछ तो नया करने वाले हो इन 3 महीनों में। ठीक है, इन 3 महीनों में आप कुछ तो नया करोगे, और ये नया आपके स्किल को भी डेवलप कर रहा है, आपको क्लैरिटी देने वाला है, आपको ये समझ आने वाली है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका बुरा है, आपको कैसे डिसीजंस लेने हैं। आने वाले 3 महीनों में और मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है कुछ स्किल सीख सकते हो। ठीक है, आने वाले 3 महीनों में कुछ स्किल्स नए सीख सकते हो, कोई काम आप नया स्टार्ट कर सकते हो, जो काम थोड़ा क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ हो सकता है। आप अपने से खुद से हैंड वर्क भी कर सकते हो। ठीक है, अपने हाथों से कुछ क्रिएटिव करना, कुछ आर्ट करना। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कि आप यहाँ पर कंसीव कर सकती हैं। ठीक है, इन 3 महीनों में, आने वाले 3 महीनों में ऐसा दिख रहा है। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं और आपके साथ हेल्थ इशू चल रही थी, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है हेल्थ इशू को। सो अगर आपके साथ कुछ हेल्थ इशू चल रही थी, स्पेशली आपके ओवरी से रिलेटेड या फिर यूट्रस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपको कोई भी फीमेल रिलेट मतलब जो भी महिलाएं संबंधित बीमारियां होती हैं, अगर इस तरह की बीमारियों से अगर आप ग्रसित थी, परेशान थी, तो आपको यहाँ पर जो है आने वाले 3 महीनों में आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको उस बीमारी से निजात मिलने वाली है। आपके पास वो ब्लेसिंग्स आ रही है कि आपको आने वाले 3 महीनों में आपके पास, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की कार्ड जो है इसी बात को बताते हैं कि आपके जीवन में जो है उस हेल्थ इशू रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है। ओके, अब कंसीव करने वाली हो, यहाँ पर ये भी हो सकता है। साथ ही यहाँ पर जो है आपके स्पाउस से अगर आपके संबंध ठीक नहीं थे, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत स्टकनेस है आपके रिलेशनशिप में। आपके हस्बैंड के साथ हो सकता है, आपकी वाइफ के साथ हो सकता है, कि आप हो सकता है सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या फिर साथ रहने के बाद भी आपकी जो है बातचीत बहुत कम हो रही है। यहाँ पर तीनों केस हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बेहतर होने वाली है। हो सकता है कि आप दोनों में बातचीत स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, जो आपके खास रिलेशन है, जो आपके खास जुड़े हुए आपके लोग हैं, ठीक है, उनसे आपकी बातचीत हो सकती है। कॉल से, टेक्स्ट से, मैसेज से आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, कॉल टेक्स्ट मिल सकता है, या फिर आपको ये जानने को मिल सकता है कि सामने वाले जो आपके स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, वो आपकी खोज खबर ले रहे हैं। ओके, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। और यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, मे बी आप सेपरेशन में हो या फिर आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो आपके पर्सन आपकी तरफ पहल करते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ वो पहल आता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो ये बता रहा है कि आपके करियर में, ठीक है, आने वाले 3 महीनों में आपके करियर में हो सकता है कि आप अपने पुराने जॉब से में भी खुश ना हो। ठीक है, या फिर आप नई जॉब के लिए सर्च करना चाह रहे हो, जहां आपको अच्छी सैलरी मिले, अच्छे पेमेंट मिले। तो यहाँ पर जो है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही बेहतरीन कार्ड होता है, जो बताता है कि आपके जीवन में नई करियर में नई ग्रोथ आ रही है। तो हो सकता है कि आप अभी किसी जॉब में हो जहां आप दूसरे जॉब की तलाश कर रहे हो। सो फर्स्ट
एक बात बिल्कुल ध्यान रखना कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि कुछ चीजें एंड हो रही है और एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। कोई एक ऐसी चीज है जो खत्म हो रही है और नई चीजें आ रही है। तो आप कहोगे कि इस रीडिंग में सिर्फ आपने अच्छी-अच्छी बातें ही बताई है, तो मैं इसलिए इन बातों को बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ एक चीज खत्म हो रही है, तो सन का कार्ड बता रहा है कि जो चीजें स्टार्ट हो रही है वो पॉजिटिव हो रही है, वो नेगेटिव नहीं हो रही है। ओके, सो यहाँ पर मुझे यही चीजें दिख रही है कि आपके साथ जो है पुरानी चीजें जो अच्छी नहीं थी वो खत्म हो रही हैं और अच्छी चीजें स्टार्ट हो रही है। सो ऐसा हो सकता है कि आप किसी जॉब में जॉब को स्विच करके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो हो सकता है कि आपके पास फाइनेंसेस की कमी हो या फिर लोगों की कमी हो, ठीक है, कुछ भी ऐसी समस्या है, बट इन 3 महीनों में आप में वो स्ट्रेंथ आ रहा है, वो क्षमता आ रही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो विल पावर आ रहा है, वो साहस आ रहा है कि आप जो है इस डिसीजन को ले लोगे। आपको हो सकता है इनसिक्योरिटी होती हो, डर होता हो कि पता नहीं अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं कैसे आगे की चीज़ों को सॉल्व करूँगी, आगे के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएँगे उनको कैसे डील करना है। बट कहीं न कहीं इन 3 महीनों में आपका माइंडसेट इस तरह का होने वाला है कि आप जो हो एक्शन लेने वाले हो, ठीक है? आप एक्शन ओरिएंटेड बनने वाले हो। आप इस चीज़ के लिए एक्शन लोगे और सन का कार्ड इस बात को बता रहा है कि आपको अपने एक्शन में, ठीक है, प्रोस्पेरिटी ही मिलेगी, सक्सेस ही मिलेगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इसी बात को बता रहा है। आप कोई बिजनेस नया स्टार्ट कर सकते हो, इस बार आपके पास वो स्ट्रेंथ होगी। हो सकता है स्टार्ट में मे बी आपके पास जो है चीजें अच्छी ना चले, स्टार्टिंग में हो सकता है कि कुछ समय आपको ऐसा लगे कि आपने गलती कर दी, बट ये 3 महीने जो है आपके लिए मिरेकल का काम करने वाले हैं आपके जीवन में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि हेरोफेंट की एनर्जी है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि आपने बहुत ज्यादा जो है ईश्वर से अपने लिए जो है ब्लेसिंग्स मांगी है, अपनी अपनी बातों को ईश्वर तक पहुंचाया है। अभी से पहले आप बहुत ज्यादा जो है एक अकेले रहे हो, प्रॉब्लम्स को झेला है आपने, चाहे वो आपकी हेल्थ इशू हो, करियर के रिलेटेड हो या फिर आपके रिलेशन को लेकर के हो, ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो ये बता रहा है कि आपके रिश्ते भी सुधरने वाले हैं। ओके, आपके रिश्ते भी सही हो रहे हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ कप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बता रहा है कि वो अपने रिश्ते आपसे सुधारना चाहते हैं, ठीक है। तो आने वाले 3 महीनों में आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन रीडिंग है, बहुत ही बेहतरीन चीजें निकल करके आ रही है, जो आ रही है मैं वही एनर्जी बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन किया है, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो आप, ठीक है? या फिर बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आपकी बातें ईश्वर सुनते हैं, ठीक है? और आपने जो सब्र किया है ना, अब उस सब्र का फल मिलने का टाइम आ गया है। सो मुझे आने वाले 3 महीनों में आपके लिए ये सारी ब्लेसिंग्स दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि आप अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करो, अपने रहन-सहन के तौर तरीके में आने वाले 3 महीनों में आप कुछ बदलाव कर सकते हो। अपने ड्रेसिंग में कुछ चेंजेस ला सकते हो, हेयर कटिंग में कोई चेंजेस ला सकते हो, अपने स्किन से रिलेटेड जो है कुछ चीज़ों में अपने नाइट केयर रूटीन, डे केयर रूटीन जो भी है आपकी, उसमें आप चेंजेस ला सकते हो। बेसिकली आप अपने आप को ग्रूम करने वाले हो, आप अपने आप पर ध्यान देने वाले हो। इससे पहले आप बहुत सारे प्रॉब्लम में रहे हो, शायद इस वजह से जो है आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं चली हो या फिर आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो अब आप जो है एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पर कि आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, आप सेल्फ लव करने वाले हो। हो सकता है कि इससे पहले, ठीक है, इससे पहले जो है आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लोगों के लिए अपने आप को जलाया, अपने आप को परेशान किया है। अब कहते हैं ना, अपने आप को परेशान रख करके घर की ज़िम्मेदारियाँ, एट न 9 ऑफ वांड्स का कार्ड बता रहा है कि आपने खुद की, देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो बताता है हेल्थ इश्यू को, एंड यहाँ पर भी इस पर्सन के सर पे चोट लगी है। सो ये बता रहा है कि डेफिनिटली आप बीमार भी रहे हो, बट फिर भी आपने घर की ज़िम्मेदारियाँ नहीं छोड़ी है या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ी है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको लोगों के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा सताया गया है, बहुत ही परेशान किया गया है, ठीक है। लोगों ने बढ़ चढ़ करके आप पर बातों से वार किया है, ठीक है। आपकी मेंटल हेल्थ को खराब किया, मेंटल पीस को खराब किया है, आपको बहुत परेशान किया है, लोगों ने आपको बहुत ताने दिए हैं। तो अब जो है आपने सोच लिया है कि जो होना है हो जाए, ठीक है। आप अपनी सेल्फ लव पर ध्यान देने वाले हो आने वाले 3 महीनों में, ऐसा मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आप सेल्फ लव पर ध्यान दे सकते हो, स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि हेरोफेंट की एनर्जी है कि इससे पहले अगर आप स्पिरिचुअल नहीं थे, तो अब जो है आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाले हो अपनी लाइफ में, ठीक है।
अब आप उस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पर कि आप कुछ भी बोलने से पहले हो सकता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कुछ भी बातें जो है आप बोल जाते थे, ये नहीं सोचते थे कि लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, नहीं लगेगा। आपको सारे लोग जो है ना, ये जो सारे लोग हैं, ये जो कब्ज़ की एनर्जी में मैंने बताया था कि इतने सारे लोग हैं, आपके रिलेटिव, आपके सोसाइटी के अपने क्लोज़, आपको पता नहीं था कि आपके कौन अपने हैं, कौन मतलब किस तरीके के। बट यहाँ पर एनर्जी बता रही है कि अब आपको पता है और अब आप अपनी बातों पर, अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। अब आप बातों को बहुत सोच समझ के आने वाले 3 महीनों में आपके अंदर वो चीज़ आ रही है कि आप अब अपनी बातों को बहुत तोल-मोल करके ही लोगों को बताओगे। अपने चारों तरफ आप एक बाउंड्री सेट करने वाले हो कि क्या बातें आपको लोगों को बतानी है और क्या छिपानी है, ठीक है? अब आप सारी बातें लोगों तक नहीं शेयर करने वाले हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी लग रही है। आने वाले 3 महीनों में आपके साथ ये चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि आपको हो सकता है कि कोई जॉब जो बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है? आपके फैमिली में या फिर आपको या फिर आपके स्पाउस को, आपके हस्बैंड को बहुत ही अच्छी जॉब लगने वाली है या फिर बहुत ही अच्छा बिज़नेस क्रिएट करने वाले हैं वो, जहाँ पर कि पैसों की आपको कमी नहीं होगी, ठीक है? या फिर जॉब में ही है तो ये कोई हाई अथॉरिटी पर भी होने वाले हैं या फिर आप ही ये पर्सन हो सकते हो, जो आने वाले 3 महीनों में आप या आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है? आपके बच्चे भी हो सकते हैं जो किसी ऐसे मतलब एजुकेशन में किसी ऐसे कोर्स को करने वाले हैं या फिर उस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं जहाँ पर कि उनकी शिक्षा-दीक्षा बहुत अच्छी होने वाली है, मन मुताबिक कॉलेज उन्हें मिलने वाले हैं, जहाँ पर कि उनको मतलब बहुत हाई पेड सैलरी मिलने वाली है, ओके? सो आने वाले 3 महीनों में आपके साथ हो सकता है आपके बच्चों को मनचाही, मन मुताबिक जिस कॉलेज में वो एडमिशन चाह रहे थे, वो वहाँ उन्हें मिल जाए। जो काम वो सोच रहे थे या आप सोच रहे थे, वो मिल जाए। ये ऑल ओवर आपकी एनर्जी है बट आपसे रिलेटेड आपके स्पाउस की भी थी, आप क्योंकि वो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, आपके बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं। सो यहाँ पर मुझे आपकी ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर के आ रही है कि आने वाले 3 महीनों में आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस हैं। बट आपके लिए यहाँ पर एक छोटी-सी गाइडेंस है कि कृपया अपने कम्युनिकेशन पर आप ज़रूर ध्यान दें क्योंकि आपके आस-पास के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, जो कहीं न कहीं आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या की भावना रखते हैं और जिस वजह से कहा जा रहा है कि आपको अपनी चीज़ें बहुत सीक्रेट तौर तरीके से रखनी है, ज़्यादा बातों को लोगों को शेयर ना करें, ओके? ज़्यादा लोगों को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है अपनी बातें। हालाँकि आप इन 3 महीनों में उन बातों को खुद भी अपने आप आपको समझ आ रही है कि अब आप खुद ऐसे काम नहीं करोगे, बट यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी यही है। सो फ्रेंड्स आने वाले 3 महीनों में यही थी आपकी एनर्जी जो चैनलाइज़ हुई है मुझे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। क्लेम करना इस एनर्जी को, ओके? बहुत ही बेहतरीन रीडिंग आई है, क्लेम करो इस एनर्जी को ताकि ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो सके आपके जीवन में, ओके? सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है फॉर एप्रिसिएशन, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, वो भी एक बेहतरीन रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। बाय बाय।